चलो तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है मैट्रिक्स। ठीक, सबसे पहला सवाल, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ना अरेंज करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे पास बुक्स हैं, उनको भी तुम अरेंज करके रखना चाहते हो, फाइल्स हैं उनको भी अरेंज करके रखना चाहते हो, है ना। तुम्हारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, अलग अलग चीज़ें, उनको भी तुम अरेंज करके जब रखते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है कोई भी चीज़। तो मैट्रिक्स भी ऐसे ही है। मैट्रिक्स क्या है पता है? ये भी एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है अलग अलग एलिमेंट्स का, जिसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज करते हैं, रेक्टेंगुलर अरे में। ठीक है, अरे जो लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट तुम लोग का होगा ना, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस या कंप्यूटर साइंस, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो एक इस टाइप से हम लोग अरेंजमेंट सिंबल बनाते हैं ये, और इसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं। किसमें? रोज और कॉलम्स में। ये सवाल मैं कभी पूछता नहीं है, तो इस पे फोकस ही क्यों करना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या तुम जो चीज़ें देख सकते हो, ये एक मैट्रिक्स है। ये क्या है? ये अरेंजमेंट है किसका? एलिमेंट्स का। किसमें? रेक्टेंगुलर अरे में। डेफिनेशन कभी पूछेगा ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स पहचानना तो सीख ही गए हो। ध्यान रखना ये लगना जरूरी है, ये मिस मत कर देना वरना डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक, अब ये देखो, इसमें तुम लोग दो चीज़ देख सकते हो। क्या देख सकते हो? ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। ठीक है, R1, R2, R3। और कॉलम देख सकते हो तीन, 1 2 3, C1, C2, C3, है ना। अब देखो तुम लोग काउंट करके बता सकते हो ना आराम से भाई कि हाँ 1 2 3, 3 को रो है और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ना एक चीज़ होता है जो कि होता है ऑर्डर, और ऑर्डर हमेशा यहाँ मैट्रिक्स के एंड पे लिखा रहता है 3x3। बात समझ में आई? क्योंकि ये 3x3 का था, हो सकता है इस टाइप का भी हो सकता था ना। इसका क्या होगा ऑर्डर? देखो मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना देता हूँ, तुम लोग बढ़िया सीधा बनाना। क्या होगा इसका ऑर्डर? 2x3। ठीक है, हाँ 2x3 कैसे? कॉलम इंटू रो नहीं होता, रो इंटू कॉलम होता है भाई। तो कितने रो हैं इसमें? हैं 1 2 3, 3x 1 2। चमक गया मैं, बोला 2x3 कैसे सबका आ रहा है? रो इंटू कॉलम लिखते हैं भाई। आई जे होता है, ठीक है, आई रो होता है और जे कॉलम होता है, हमेशा ध्यान रख लेना। आई जे, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगली बार को अगर कोई ऑर्डर पूछेगा तो गलती करोगे क्या? ठीक है, अब देखो एक सवाल देखते हैं इसी चीज़ से। क्या क्वेश्चन है भाई? कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्किंग इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास 3 फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3। अब इन तीनों फैक्ट्री में नंबर ऑफ मैन वर्कर और वुमेन वर्कर, इसका नंबर इन्होंने दिया है। फर्स्ट में 30 है, सेकेंड में 25 है, इसमें 27 है, 25, 31, 26। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं? रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रॉ एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। पहले इसको 3x2 के एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो तो कर सकते हो ना, ये तो ऐसे ही कर दो ना यार, कौन जाके दोबारा लिखेगा, है ना। बन गया 3x2 का मैट्रिक्स। अब अगला आगे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो चलिए थर्ड रो पे चलते हैं। 1 2 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये एंट्री क्या बताती है? ये एंट्री क्या बताती है भाई? ये बताती है नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री। बस सिंपल, इतना ही था सवाल ये, कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे किसी मैट्रिक्स में? कैसे निकालोगे भाई? देखो ना, खुद सोचो, गिनो तो एक बार, कितना ठोके? 9 है ना, ये 3 इंटू 3 9 है, 6 है ना, 3 इंटू 6 है ना। इसका मतलब क्या है? आई इंटू जे, मिल गया। बस सिंपल है। आई और जे की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, ध्यान रखना, 0 नहीं हो सकता, वरना मैट्रिक्स ही कैसे बनेगा फिर। एक एलिमेंट भी ऐसे लिखा हुआ है 2,
तो ये भी एक 1x1 का मैट्रिक्स है, 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अगर मैं इसमें ऐसा लगा दूं तो ठीक है। चलो, तो अभी सवाल को तुम लोग करने के लायक हो गए कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं अगर मैं बोलूँ कि एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं। ट्राई करो, ना दिमाग घुमाओ और बताओ। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स लिखना नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन बस सुनना है, सॉल्व करना है बस। क्वेश्चन लिखने में अपना समय वेस्ट ना करो, वो हम कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, तो जितनी बार पूछोगे उतनी बार बता देंगे। तो कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, कैसा 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है। वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इज इक्वल टू 1/2 i माइनस 3j। अब अंधों की तरह इसको कैलकुलेट करने मत चले जाना, मैं एक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे दूं ये सवाल देने से पहले। तो देखो, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है, 3x3 मैट्रिक्स मैं मान रहा हूँ अभी। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, वो क्या होगा पता है? a11, सेकंड क्या होगा? a12, थर्ड क्या होगा? a13, ये क्या होगा? a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो मैं एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ना a ऑफ ij से रिप्रेजेंट करता हूँ। बात समझ में आई क्या? i क्या बताता है? रो, और j क्या बताता है? कॉलम। बहुत बढ़िया। तो अब ये सवाल तुम लोग कर लोगे क्या? है ना? अगर मैं बोलूं कि भाई ठीक है करो, तो क्या है? 3x2 का मैट्रिक्स है, तो 3 रो 2 कॉलम की जगह बना लिए। अब a11 निकाला जाए, चलो क्या करो? करो ना, सबको आता है ये करना, तुम खुद भी कर सकते हो। क्या करना? i की जगह 1, j की जगह 1, कैलकुलेट करके फटाफट मैट्रिक्स लिख डालो अपनी कॉपी में। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हेडिंग डालें, मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया ना? तो अब इसके टाइप्स देखते हैं। चलो, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला नाम बोला गया है कॉलम मैट्रिक्स। क्या मुझे बताने की जरूरत है ये कैसा होता होगा? बस यही तो बस बात है, ऐसा होगा, सिर्फ कॉलम होगा, नो रो। रो नहीं होगा, इसमें से एक ही रो होगी, सिर्फ कॉलम होंगे, है ना? तो दूसरा अगर मैं मैट्रिक्स बोलूँ रो मैट्रिक्स, तो वो भी क्या दिक्कत है? फिर वो भी तुमको पता है, पता है ना? तो बहुत बढ़िया। फिर अगला जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो इसको, हाँ रुक जा भाई, बता लें दे। हाँ, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोस और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम 3x3 2x2 ले रहे हैं वो सारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हम लोग यूज़ करते हैं, जो सॉल्व करते हैं ना, वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। उसके अलावा देखो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल। और इस पे जो एलिमेंट्स आए हैं इन सबको क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो हैं ये, इनको क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो कभी अगर इस टाइप की लैंग्वेज में लिख दे कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसके डायगोनल्स एलिमेंट्स ऐसे हैं, aij इज इक्वल टू -1/2 2i प्लस 3j, और इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे हैं 3i माइनस j/2, तो टेंशन नहीं लेने का, इनके लिए इसको यूज़ करना है, बाकी के लिए इसको यूज़ करना है। लिख के देगा वो क्वेश्चन में ऐसा कि ये डायगोनल के लिए यूज़ करना है और ये ऑफ डायगोनल के लिए। तो ये होमवर्क हो गया तुम्हारा। ये क्वेश्चन बन गया ना, ये होमवर्क हो गया। फिर लिख लो इसको। एक चीज़ कमी हो गई क्वेश्चन में, मैंने बताया नहीं कितने का मैट्रिक्स बनाना है।
तो हम 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे। फॉर्म अ मैट्रिक्स 3x3। क्या 2 से 6? हाँ, ये भी ऑफ डायगोनल ही है ना यार, ये डायगोनल पे कहाँ है ये तीनों, ये भी ऑफ डायगोनल है। ठीक है, हम इसको मेन डायगोनल लेते हैं, ध्यान रखना, इसको मत ले लेना। स्टार्टिंग 1 से होती है गिनती की, चाहे ज़िंदगी की भी। पहली क्लास में पढ़ना शुरू करते हो, सीधा 10वीं में नहीं आते। अब अगला जो मैट्रिक्स टाइप है ना, वो है बहुत ही सिंपल सा डायगोनल मैट्रिक्स। अब बताओ डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होगा? अभी तो डायगोनल पहचानवा दिए ना, अब अगर डायगोनल पहचानना आ गया तो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा ना जिसके सिर्फ डायगोनल पे वैल्यू होगी और बाकी ऑफ डायगोनल वैल्यूज, बस उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया क्या? तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन पता है कैसे लिखोगे? अब मैं तुमको डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखने बताता हूँ। देखो, तो ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी वो, और क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू जे, और ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये बात समझ में आ रही है क्या? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पे आई और जे इक्वल नहीं होते हैं और डायगोनल पे आई और जे इक्वल होते हैं। तो इस सवाल को मैं ये बताने की बजाय यहाँ पे ये लिख के अगर बोल देता ना, तो भी तुमको सॉल्व वही चीज़ करनी थी। समझ में आ गया? अगले मैट्रिक्स की तरफ चलें, चलो इसको नोट कर लो। अगला मैट्रिक्स अपना है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है पता है? इसकी एक खासियत है, इसकी खासियत ये है ना कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं बस, और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जब डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, तो वो क्या बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारा ना, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है पता है? जैसे अपने पास नंबर्स होते हैं, नंबर्स में भी एक ऐसा नंबर है जो आइडेंटिटी होता है। वो कौन सा नंबर है? 1, क्योंकि उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। डिवाइड कर दो तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। इसीलिए 1 को क्या बोलते थे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 0 को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग ये याद है ना कि डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन ही है, पता है ना? डिवीज़न कैसे करते थे बचपन में? अगर आपको बोला गया 1/2 को डिवाइड करो 1/3 से, क्या करते थे? इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई ही ना करते थे। इसका मतलब क्या है? डिवीज़न इज अ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन इज एन एडिशन। इसीलिए हम केवल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, डिवीज़न वाली आइडेंटिटी बनाते ही नहीं, क्योंकि हाँ है तो वही काम ना, घुमा फिरा के वहीं आ जाना है। तो यहाँ पे भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ वही मिल जाए, मुझे वही मैट्रिक्स वापस मिले, उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वो होता कैसा है? वो ऐसा होता है 1, मैं 3x3 का लिख रहा हूँ, तुम किसी भी ऑर्डर का लिख सकते हो। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब क्या है कि ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे, एंड ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ये क्या बना देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैंने जनरलाइज लिखा है, तुम किसी भी क्रॉस के वाले में ले जाओ, 3x3, 4x4, 5x5, सब में आइडेंटिटी ऐसे ही लिखोगे, कोई दिक्कत इसमें? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और मैट्रिक्स होता है, एक और मैट्रिक्स जो लास्ट टाइप है मैट्रिक्स का, वो है ये जीरो मैट्रिक्स। अब तुम लोग नाम से ही पता है ना, जीरो, तो क्या होगा? ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू 0, बन जाओ हीरो, सब एलिमेंट 0, हो गया खत्म। तो ये था जीरो मैट्रिक्स। अब इतने में कोई दिक्कत है नहीं ना? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? चलो फिर
अब हम बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स को मैं इक्वल कब बोल सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई दो गिवन मैट्रिक्स है और मैं बोला वो दोनों इक्वल हैं, तो कैसे बोलोगे भाई? मैट्रिक्स को देख के कुछ तो होना चाहिए ना। लिख लिया वो? उड़ा दे सब कुछ। चलो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ इक्वल मैट्रिक्स के बारे में, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो वो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना है, हर एक एलिमेंट को बस इक्वल कर देना है। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। मान लो अगर ये है, मान लो एक्स वाई डब्ल्यू जेड, तो ये दोनों ए और बी कब इक्वल होगा? मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ये कब होगा बताओ? जब एक्स 1 होगा, वाई 2 होगा, डब्ल्यू 3 होगा, जेड 4 होगा। बात समझ में आई क्या? इसी पे बेस्ड पूरा एक्सरसाइज है तुम्हारा, एक्सरसाइज 2.3.1। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा ध्यान एक चीज़ और रखना है, एक बात बताओ, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते थे क्या? ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते थे क्या? नहीं नहीं, हाँ नहीं, जल्दी बोल। नहीं, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है वो भी। और मेन चीज जो बोलना तुमको है ना वो ये है कि बेटे ये तो 2 क्रॉस 2 है और ये 3 क्रॉस 2 है। इसका मतलब है कि एलिमेंट मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए एलिमेंट्स तो इक्वल होने चाहिए, साथ में उसका ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें, चलो फिर सवाल करते हैं। और क्या, सीख गए तो सवाल करो। चलो अगला सवाल लेते हैं, एकदम फुद्दू से सवाल लेंगे, इससे आसान सवाल कोई पूछता ही नहीं। तो क्वेश्चन है, इफ ये मैट्रिक्स भयंकर सा है, लिखो x+3 -6 b-3 z+4 a-1 -21 2y -7 0 0। अगर ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के, क्या है ये मैट्रिक्स? 0 -6 2b+4 6 -3 -21 और 3y -2 2c+2 और 0। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, तो आपको फाइंड करना है ए बी सी डी एक्स, सॉरी डी है ही नहीं, सॉरी एक्स वाई जेड, सबको फाइंड करना है। कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। चलो करो फिर फाइंड, और क्या।